खामेनेई कैसे बंकर में छिपे हैं जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस ही नहीं है, यानी उनका पता ही नहीं लगाया जा सकता, दुश्मन को उनकी कोई खबर ना मिल सके। खामेनेई को हाथ से लेके संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। खामेनेई के बंकर तक कुछ खास लोगों को जाने की परमिशन है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों के निशाने पर खामेनेई है और खामेनेई लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में हम सरेंडर नहीं करेंगे, इन हमलों को हम और तेज करेंगे, अमेरिका को परिणाम भुगतना होगा। इसलिए खामेनेई की सुरक्षा ईरान के लिए बड़ी जरूरी है। उन्हें बंकर में रखा गया है, ऐसा बंकर जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है नहीं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान में कितना नुकसान पहुंचा है, ये भी आपको बता देती हूं। इसकी एक नई तस्वीर सामने आई है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की नई तस्वीर में तबाही साफ नजर आ रही है। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। तस्वीर में साफ तौर पर 6 गड्ढे नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से ईरान में बड़ी तबाही मची है। हालांकि ईरान ने यह कहा है कि बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है, हमने मार्च में ही अपने न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। लेकिन अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हमारी स्ट्राइक बड़ी सटीक थी और फोर्डो में हमने काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर साइट की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान प्लांट में भी भारी तबाही देखने को मिली है। ये तस्वीर आप देखिए, सैटेलाइट इमेज आप देखिए, इसमें जो काला रंग आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि अमेरिका ने यहां पर स्ट्राइक की है और इस साइट को भी, इस न्यूक्लियर साइट को भी तबाह करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है। हमले से पहले और हमले के बाद की दोनों तस्वीर आपके सामने है। हमले से पहले ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये आपको ठीक ठीक नजर आ रहा होगा, लेकिन हमले के बाद यह काला रंग पुत गया है, जिससे अंदाजा लग सकता है कि हमला कितना सटीक था। तो अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। चीन और रूस अमेरिका के ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक से भड़क गए हैं और संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की गई है। रूस ने कहा कि अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, आगे क्या तबाही आने वाली है इसका किसी को इस बात का पता नहीं। वहीं चीन ने अमेरिका के अटैक को इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन बताया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि युद्ध भयावह रूप ले सकता है, इसे रोकने की जरूरत है। तो यूएन की तरफ से इसे डेंजरस मूवमेंट तो बता दिया गया है, लेकिन यूएन क्या कर रहा है इसे रोकने के लिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। फिलहाल यूएनएससी में ईरान के राजदूत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, जो ये दिखाता है कि ईरान अमेरिका पर हमले का जो जवाब है, यानी कि अमेरिका ने जो हमला किया उसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरान के राजदूत ने यूएनएससी में कहा कि हम क्या जवाब देंगे, इसका फैसला हमारी सेना करेगी। ईरान पर पहले भी हमले हुए हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बार दुनिया को ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। The timing, nature and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Throughout history, the resilient and united Iranian nation has withstood deeper wounded and faced more vicious enemies, and this time too. It will show its dignity, strength, and greatness to the world. Over the past 10 days, the Israeli barbaric assault, the international bodies, including the UN Security Council and the International Atomic Energy Agency, have been provided with all the necessary information and warning. Yet they have proven once again that the so-called 8 decades-long quest to prevent war and aggression is hollow. तो ईरान के राजदूत ने अपने मंसूबे साफ कर दिया। अब इसी बैठक में इजराइल के राजदूत ने क्या कहा वो भी आपको बताती हूं। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर इतिहास बदल दिया। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा खतरा दूर कर दिया है। Last night, history changed. The United States of America struck Iran's nuclear sites at Fordo, Natanz, and Isfahan. The United States, the leader of the free world, removed the greatest existential threat facing the free world. Just like our Operation Rising Lion, this was not a war of choice. This action was a necessity. It was a righteous act. For the United States, for Israel, for the Middle East, and for the world. Make no mistake, the cost of inaction would have been catastrophic. A nuclear Iran would have been a death sentence just as much for you as it would have been for us.